धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें यह समय दिया है कि हम उसे उसके वचनों से जाने और समझे। और हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वही हमारा जीवित परमेश्वर आपको सुनने के लिए और मुझे सुनाने के लिए हमारी सहायता करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर से मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मैं इस मेरे फेसबुक पेज के ऊपर से मैं लाइव आते रह रहा हूं और यहां से हम बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इस बातों को हम जानकर ले रहे हैं और इसके अंदर से हमने 3 सरमन्स को देखा है और आज चौथा सरमन आज हम देखने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। और यद्यपि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव जैसे फिनिश हो जाए मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूं और मैं इसको YouTube चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर देता हूं। तो यद्यपि आप मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो मैं जो भी भाई या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपका भी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस वीडियो के अंदर आपका भी स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर हम डायरेक्ट हमारे आज के मैसेज के संदेश की तरफ चलते हैं और उसको आज हम जान कर लेंगे और समझ कर लेंगे। और आज का सरमन नंबर 4 इसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए आए। और इसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़िए और देखिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 46 यहां पर लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। मैं फिर से पढ़ लेता हूं कि वचन 46, यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। तो प्रभु यीशु लोगों को शैतान के अंधकार के साम्राज्य से निकालकर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश के राज्य में लाने के लिए इस जगत में आए, स्वर्ग से पृथ्वी पर। और इसके लिए हम वचन देखेंगे और वचन को देख करके हम साथ में चलेंगे कि मैं पहले मेरा बाइबल ओपन कर लूं। 1 मिनट मेरे को दीजिए। हाँ, 1 मिनट। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रोशनी लाने के लिए आए और इसके वचन हम पढ़ेंगे। चलिए मैं वचन पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं कि प्रभु यीशु लोगों को शैतान के प्रभु यीशु मसीह लोगों को शैतान के अंधकार के साम्राज्य से निकलकर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश के राज्य में लाने के लिए इस जगत में आए। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 4 इसको हम पढ़ लेते हैं तो हम जान जाएंगे कुछ बातें। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 4। तो यहां पर लिखा है, देखिए कि उसमें जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो वचन से हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर के आए। और यही यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 9 इसको भी हम देख लेंगे। देखिए वचन 9 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं
सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। कौन? प्रभु यीशु मसीह, सच्ची ज्योति। और एक मैं वचन आपके लिए पढ़ लेता हूं, देखिए कि यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 35, इसको भी हम देख लेते। 12 और वचन 35 देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलते हैं वह नहीं जानते कि किधर जाता है। और एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, कुलंसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 13 और 14। कुलंसियों 1 13 14, 1 और वचन 13 और 14, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र, क्षमा करिए मेरे से ही मिस्टेक हो गया, यानी कि परमेश्वर ने, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और आज का जो विषय जो हम लेकर के आए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए इस जगत में आए। तो इन जितने भी हमने वचन पढ़े हैं, लूका, यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन 4, 1 अध्याय 1 वचन 9, अध्याय 8 वचन 12 और अध्याय 12 और वचन 35, और कुलंसी की पत्री अध्याय 1 और वचन 13 14 अभी हमने पढ़ा है। और इसमें भी हमने यही जाना, ज्योति ज्योति। अब मनुष्य, आगे की बात हम करते हैं और जरा ध्यान दे करके सुनिए आगे की बातें। मनुष्य जब एक अंधेरे कमरे में होता है, कोई भी मनुष्य जब अंधेरे कमरे में होता है तो वह चीजों को टटोल कर और महसूस करके पहचानता है। ऐसा ही होता है ना, और अंदाजा लगाता है कि ये यही चीज है या वह चीज है, यह चीज है या वह चीज है, ऐसा। लेकिन वो ऐसा अंदाज लगाता है, लेकिन जब उस कमरे में प्रकाश आता है, अंधेरे में तो वो ऐसा समझता था कि ये होगी या वो होगी, लेकिन जब प्रकाश आता है, जब उस कमरे में प्रकाश आता है तो उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लाइट रहेगी, जब ज्योति रहेगी तो अंदाजा लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सच्चाई उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है स्पष्टता से कि क्या है ये सामने, ये चीज या वो चीज। अब अंदाज लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही इस संसार का, वैसे ही यह सारा संसार, ठीक उसी रीति से यह सारा संसार अंधकार में है, और हमें जो चीज सच्ची नजर आती है असल में वह सच्ची नहीं होती। कि जो हम अंदाजा लगाते हैं वो सच्ची नहीं होती, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह, फिर से सुनिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह रूपी प्रकाश को नहीं पाएंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह रूपी प्रकाश को हम नहीं पाएंगे, तब तक हम आत्मिक अंधेरे में रहेंगे और आगे, और ना ही सत्य को जानने पाएंगे। इसलिए हम सभी को सच्ची ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है। अब यहां पर और गौर से देखिए कि
प्रभु यीशु वह है जिन्हें परमेश्वर ने संसार के लिए दिया। फिर से पढ़ लेता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वह है जिन्हें परमेश्वर ने संसार के लिए दिया है। और आगे की बात की पृथ्वी के प्रकाश के लिए हम जान कर ले और समझ कर ले कि पृथ्वी के प्रकाश के लिए सूर्य का जो महत्व है ना, जो हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार के अंदर सूरज का जो महत्व है वही इस संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का भी महत्व है, क्योंकि उनका जीवन, कार्य, शब्द परमेश्वर के सत्य, मनुष्य, उद्धार और जो कुछ परमेश्वर करते हैं उसके संबंध में सबको प्रकट करते हैं। और यह भी कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। और आगे ध्यान से सुनिए, यह प्रकाश वास्तविक और अवास्तविक, यह प्रकाश वास्तविक और अवास्तविक और झूठे और सत्य के बीच के अंतर को प्रकट करता है। जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे ज्योति है, यह सत्य के बीच के अंतर को क्या करती है? प्रकट करती है। और आज ध्यान करके एक बात और सुनिए कि यह स्वर्ग की राह को दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ज्योति प्रभु यीशु मसीह क्या करती है? यह स्वर्ग की राह को दिखाती है। और दूसरी बात की, किंतु यह प्रकाश केवल मैं मिस्टेक ना करो, किंतु यह प्रकाश केवल उन्हीं के लिए प्रभावकारी होगा जो मसीह को मानते हैं या मानते रहते हैं। मानने का अर्थ ही है भरोसा रखना या प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अब यहां पर दो तीन बातें हम जरा उसको नोट करके चलते कि यदि हम उसके पीछे से हटे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हटे तो जीवन की अज्ञानता और अंधकार में ही रहेंगे। मैं फिर से बताता हूं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हटे तो हम क्या रहेंगे? अज्ञानता में, जीवन की अज्ञानता और अंधकार में ही रहेंगे। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु को मानने वाले कभी क्षमा करिए कि प्रभु यीशु को मानने वाले अभी प्रकाश में है। प्रभु यीशु को मानने वाले अभी प्रकाश में है और उस सत्य को देखने पाएंगे जो वैसे दिखता नहीं है। वे जानते हैं कि कहां जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। और एक बात की, लेकिन अविश्वासी, महत्वपूर्ण बात, अविश्वासी अभी भी अंधेरे में है। अविश्वासी अभी भी अंधेरे में है। इसलिए जो वे कर सकते हैं, यानी कि अविश्वासी जो वो कर सकते हैं वो है ज्योति का इनकार करना। और ऐसा होता है कि जो वो कर सकते हैं वो है ज्योति का इनकार करना और आत्मिक बातों का अनुमान लगाना। उनके पास यही बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी और ये वही करते हैं कि वो बातों का क्या करते हैं? अनुमान लगाने का काम करते हैं। यदि वे पश्चाताप करें कि प्रकाश की ओर, यदि वे पश्चाताप करके प्रकाश की ओर नहीं मुड़ते तो अनंत अंधकार में जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और यहां पर के कुछ वचन भी हम जान करके लेंगे कि यदि कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर नहीं चले तो वो
अंधकार में 100% जाना ही जाना है। लेकिन कुछ वचन है मत्ती की ही किताब अध्याय 8 और वचन 12, आज हम इसको अभी हम देख लेते हैं। मत्ती 8:12, मत्ती 8:12, मत्ती की ही किताब अध्याय 8 और वचन 12, इसको मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। राज्य की वचन में देखिए, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। तो हम क्या जान रहे हैं कि यदि हम मसीह के पीछे ना चले तो हम कहां जाएंगे? अंधकार में। और दूसरा और एक वचन इसी मत्ती की किताब अध्याय 22 और वचन 13, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अध्याय 22 और वचन 13, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है कि तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यहां पर भी यही बात है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चले तो क्या होगा? अंधेरे में चलते ही रहेंगे। अब और एक वचन हम आगे पढ़ लेते हैं, दूसरा पत्रस अध्याय 2 और वचन 7, दूसरा पत्रस अध्याय 2 और वचन 7, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है कि और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। तो हमें छुटकारा कौन देगा फिर? यही हमारे प्रभु यीशु मसीह। और एक वचन और पढ़ लेते हैं हम कि यहूदा की किताब और वचन 13 हम पढ़ लेंगे। देखिए, क्योंकि यहूदा की किताब में एक ही अध्याय है और वचन 13 हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि ये समुद्र के प्रचंड हिलकारे, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, ये डावाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। तो हम चलते हैं मैसेज की तरफ। हमने वचनों से भी जान लिया, हमने वचनों से भी समझ लिया, लेकिन आज एक बात को हम वापस गौर करके देखेंगे कि लेकिन अविश्वासी अभी भी अंधेरे में है। इसलिए जो वे कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ज्योति का इनकार करना और आत्मिक बातों का क्या कर रहे हैं? अनुमान लगाना। लेकिन यदि वे पश्चाताप करके प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ते तो अनंत अंधकार में जाएंगे। और इसके लिए हमने वचन पढ़े हैं। अब चलते हैं आगे। यह संसार पाप, अज्ञानता और अविश्वास के आत्मिक अंधकार में भरी पड़ी है। यह पूरा संसार, यह संसार का पाप, यह संसार क्षमा करें, मेरे उच्चारण में मिस्टेक हो रही है। यह पूरा संसार पाप, अज्ञान और अविश्वास के आत्मिक अंधकार से भरी पड़ी है और उसी में बनी रहती है जब तक वह सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ जाते। जब तक सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ जाते, प्रभु यीशु ने अपनी देखिए, यहां पर हम जान रहे हैं कि पूरा संसार पाप में तो है ही है, अज्ञानता में है, अविश्वास और आत्मिक अंधकार में, लेकिन और उसी में बने रहते हैं जब तक वह सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ जाते। प्रभु यीशु ने अपनी सच्चाई पर बल दिया कि मनुष्य को प्रभु यीशु का अनुसरण करने की आवश्यकता है।
अन्यथा अंधेरे में रहने की। तो चलिए आगे चलते हैं। और यह हुआ क्यों ऐसा? लेकिन इसके यह उस भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। कौन सी भविष्यवाणी? तो वो भविष्यवाणी है यशायाह की किताब अध्याय 42 और वचन 6। इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। यशायाह 42:6 हम वचन को पढ़ लेते हैं। यशायाह 42:42 और वचन 6 इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है, मुझे यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुलाया है। किसको बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह को। मुझे यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुलाया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तो वचन में हम स्पष्टता से बात सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। अब हमें किसकी जरूरत है? और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलते हैं तो वचन में लिखा है कि मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तो किसके बारे में है यह वचन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और इस वचन के अनुसार ये बातें हुई है, ये हुआ है। अब आगे चलते हैं। भले ही कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से अंधकार में हो, कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से अंधकार में हो, और इसके लिए भी वचन है कि ऐसा वचन के सिवा बात करना भी जरूरी नहीं है कि वचन हम रखने हमारे लिए बहुत, यानी कि वचन चाहिए ही चाहिए। देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि भले ही कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से अंधकार में हो, तो इसके लिए वचन है इफिसियों अध्याय 5 और वचन 8। इफिसियों अध्याय 5 और वचन 8। इफिसियों अध्याय 5 वचन 8। देखिए इसको मैं पढ़ लेता हूं, देखिए आपके लिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो। वचन में भी हम यही बात पढ़ रहे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलना है। और ये भी हम यहां पर जान ले कि हर एक मनुष्य, वचन शुरुआत से क्या, क्योंकि पहले तो तुम तो अंधकार में थे, ये वचन में भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं कि तो भी अज्ञानता और पाप और अपराध की अंधकारमय स्थिति में रहना नहीं चाहिए। और इसके लिए भी वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36। इसको हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 3:36 3 और वचन 36 यहां पर लिखा है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, किस पर? जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो आज हमें किसकी आवश्यकता है? ये जो हम संदेश आज का पढ़ रहे सरमन, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए इस जगत में आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की बात हम कंटिन्यू रखते हैं और एक वचन पढ़ ही लेते हैं। यही यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और वचन 31। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी वचन पढ़ लेते हैं, 8 और वचन 31। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम कहा, मैं फिर से मिस्टेक नहीं हुआ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो
सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो आज हमें आवश्यकता किसकी है फिर? आज हमें आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह की, जो सच्ची ज्योति है। अब चलते हैं आगे। कोई भी स्त्री या पुरुष इससे पहले कि वह मसीह में विश्वास करे, यानी कि कोई भी स्त्री हो चाहे कोई भी पुरुष हो, जब वो मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यानी कि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब तक विश्वास नहीं करते, वह अंधकार में है। जब तक कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह अंधकार में ही है। लेकिन विश्वास करने पर उन्हें अंधकार की, लेकिन विश्वास करने पर उन्हें उनकी अंधकार की स्थिति में से अद्भुत प्रकाश की ओर, अद्भुत प्रकाश की स्थिति में बदल दिया जाता है। लेकिन कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तब तक क्या है? हम तो अंधकार में हैं। चाहे जो भी स्त्री हो चाहे जो भी पुरुष हो, वो अंधकार में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अद्भुत प्रकाश की स्थिति में बदल दिया जाता है और वे अंधकार में नहीं रहते। तो दोस्तों, ये बातें आज हमने जान ली कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह, मैंने अभी बोल दिया कि स्वर्ग से इस पृथ्वी पर रोशनी लाने के लिए आए। तो लास्ट की बात, अभी इसका अगली बात हम कल ही देखेंगे। लेकिन प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को और बहुत और बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा है, यदि भी ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्रभु की बातें आपको समझ में आई हो, तो ये बातें हमारे दूसरे भाइयों तक भी पहुंचे और ऐसे ही हम परमेश्वर की बातों को जानकर, समझकर, और जिन बातों को अंगीकार करके चलने की आज हमें आवश्यकता है, उन बातों को हम अंगीकार करके भी आगे चलते रहे। तो यहीं पे मैं आज का ये वीडियो स्टॉप कर देता हूं। मिलते हैं कल ठीक यही समय पर, और इसका अभी ये वीडियो डाउनलोड होगा और मैं इसको अभी YouTube पर अपलोड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की।